बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज हम जो है सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 के। ये है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ये ह्यूमंस के जो ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, इसके बारे में, इसकी फिजियोलॉजी के बारे में, ये कैसे काम करते हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिस्टम है इसमें डाइजेशन के बारे में। ये डायग्राम भी इसका दिया हुआ है। डाइजेशन बिगिंस एज सून एज यू चीव द फूड। जैसे हम खाना खाना शुरू करते हैं, इसको चबाना शुरू करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इट कंटिन्यूज एज द फूड ट्रेवल्स थ्रू द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये फूड को जो है लेकर जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स के। फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है। फूड ब्रेक डाउन स्टार्ट्स विद मैकेनिकल डाइजेशन। फूड का जो ब्रेक डाउन है, इसको जो है वो ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में जो है कन्वर्ट किया जाता है। छोटे छोटे पीसेस इसके बनाए जाते हैं ताकि वो बॉडी पार्ट बन सके। इसमें जो है इसके टीयरिंग है, इसको चबाना है, चीरना है, फाड़ना है, इसको क्रशिंग करनी है, इसको यानी ग्राइंड करना है, मैशिंग करना है, इसको मिक्स करना है डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह के साथ। इसके साथ जो है क्या है, रेस्ट ऑफ द डाइजेशन इज़ केमिकल डाइजेशन। और इसके बाद जो डाइजेशन होती है वो केमिकल प्रोसेस होता है, यानी इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं फूड के साथ। इसके ब्रेकडाउन के बाद, इसके ब्रेकडाउन ये केमिकल डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन जो है वो खुराक को टुकड़े टुकड़े करता है। ये दो तरह का है, मैकेनिकल जिसमें आप मुंह में खाना डालते हैं, उसे क्रश करते हैं, मैश करते हैं और इसे जो है चीरते हैं। इसके बाद जो है जब आप ये ट्रैवल करता है, स्टमक में जाता है, तो मैदे में पहुंच के जो है इसका केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स हेल्प टू ब्रेक लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स। केमिकल्स से यहाँ पर मुराद है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो केमिकल हैं जो डाइजेस्टिव प्रोसेस को तेज़ करते हैं। यानी अगर एंजाइम्स ना हो तो केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो पेस के साथ होते हैं। अगर आम तौर पे एक खुराक जो है वो 1 मिनट में जो है 1 घंटे में डाइजेस्ट होता है, तो अगर एंजाइम आप इसके साथ ऐड कर लें तो वो 1 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स है, द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू द वेलाई। न्यूट्रिएंट जो है वो वेलाई के ज़रिए, जो इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, वो आगे हम डायग्राम में देखेंगे उसको। आप योर स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स। ये खुराक में से जो ये ग़िज़ाइयत होती है वो हमारे खून के ज़रिए कैरी किए जाते हैं, लेकर जाए जाते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द, टू ऑल सेल्स ऑफ योर बॉडी। सेल्स के तमाम, बॉडी के तमाम सेल्स में। इस डायग्राम को आप देख लें, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, ये बकल कैविटी है जिसको माउथ कहते हैं। ये फूड पाइप है पूरा, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और इसको ये ऑर्गन सिस्टम है, ये स्टमक है, ये लिवर है, ये जो स्प्लीन है, ये पैंक्रियास है, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और साथ में जो है ये रेक्टम है। अब इन डिफरेंट पार्ट्स के जो है डिफरेंट वो प्रोसेसेस हैं कि फर्स्ट देखें कि माउथ जो है या बकल कैविटी जो है वो क्या करती है। डाइजेशन बिगेंस इन योर माउथ। मैकेनिकल डाइजेशन जो है, यानी मेकानी जो निज़ाम हज़म है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
इसमें क्या है, टीथ है। टीथ, दांतों के ज़रिए हम क्या करते हैं, खुराक को तोड़ते हैं, क्रश करते हैं उसको। टंग क्या काम करता है इसमें, टंग जो है खुराक को रोलिंग और मिक्सिंग काम करता है, यानी जो लोप ऑफ ब्रेड जो है वो आप जो नवाला होता है उसको घुमाता रहता है मुंह में, ताकि उसके साथ जो है वो मिक्स किया जा सके, क्या तूक जो है वो उसे उसको मिलाया जा सके, मिक्स किया जा सके। केमिकल डाइजेशन जो है बाय एंजाइम्स ऑफ सलाइवा, जो तूक है इसमें एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज भी इसको कहते हैं। जो हम खुराक खाते हैं कार्बोहाइड्रेट स्पेशली, जैसे आप रोटी खा लें, आलू आप खा लेते हो, आप जो है वो चावल खाते हैं, आप डिफरेंट फ्रूट्स खाते हैं, उसका जो टेस्ट है वो आपको टेस्ट बड के ज़रिए मुंह में इसलिए फ़ील होना शुरू हो जाता है क्योंकि सलाइवा जो है उसको ब्रेक करना शुरू कर देता है, यानी इसकी वजह से वो टूटना शुरू हो जाता है। इसके राइट हैंड साइड पर देखें, जो ये पाइप की तरफ जो है ये क्या करता है, ये खुराक को लेकर जाता है स्टमक तक। ये क्या करता है, द फूड यू स्वेलो, जो आप फूड स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, एंटर्स अ फूड पाइप कॉल्ड एसोफेगस। जो खुराक है वो एसोफेगस में दाखिल हो जाता है, और एसोफेगस में ये स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे आपके बॉडी के बाइसेप हैं, हाथों के मसल्स, टांगों के मसल्स, ये जो है स्केलेटल मसल्स। ये हरकत करते हैं, लेकिन इनकी हरकत आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है। आप चाहते हैं तो हाथ पैर जो है वो हरकत करा सकते हैं इससे, और आप नहीं चाहते हैं तो वो हरकत नहीं करते, यानी आपकी मर्ज़ी के वॉलंटरी एक्शंस करते हैं। और जो इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं, जैसे आपके फूड पाइप है, जैसे खुराक आपके मुंह में होता है तो ये स्वेलिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, और इसी मूवमेंट के ज़रिए ये जो है आपके स्टमक में जाता रहता है। इन इट्स वॉल्स कंट्रैक्ट एंड पुश द फूड टुवर्ड स्टमक, ये फूड को जो है स्टमक की तरफ लेकर जाता है। थर्ड जो है वो इसमें आप देख लें कि ये क्या करता है, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स योर स्टमक। थोड़ा सा डाइजेशन जो खुराक का मुंह में हो जाता है वो फिर जाता है स्टमक में, जो मेजर फैक्ट्री है यहाँ पर आता है इसको, और यहाँ पर आने के बाद जो है मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी मैदा जो है वो इसको मज़ीद घुमाता रहता है। मैकेनिकल इसके वॉल जो है वो मूवमेंट पैदा करते हैं। केमिकल डाइजेशन जो है बाय गैस्ट्रिक जूस, और मैदे की जो दीवारें हैं इसमें जो है वो क्या होता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो एसिड्स पैदा करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पैदा करता है। तेज़ाब जो है खुराक पर डाला जाता है। आफ्टर सेवरल आवर्स इन द स्टमक द फूड बिकम्स अ सूपी मिक्सचर। घंटे गुजरने के बाद ये जो है एक सोप जैसा मिक्सचर बन जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मसल्स पुश दिस थिक लिक्विड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। मसल जो है वो इस थिक से जो है गाढ़े से लिक्विड होता है, इसको इंटेस्टाइन में, यानी यहाँ से जो है खुराक निकलता है, और मसल जो है वो मूवमेंट करता है, वो ऐसे स्क्वीज़ होता है, और इसको जो है यहाँ पर लेकर आते हैं। ये जो यहाँ पर एक स्पेंक्टर होता है, जिसको पाइलोरिक स्पेंक्टर या एक गेट होती है, जहाँ से ये खुराक यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, अब इसके साथ जो है फिर यहाँ पर क्या है, फोर्थ स्टेप में केमिकल डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। केमिकल डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। एंजाइम्स फ्रॉम पैंक्रियस एंड intestinal glands digest all types of food into nutrients। केमिकल डाइजेशन में जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पर जो है ग्लैंड्स होती हैं, जो क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करती हैं, और ये एंजाइम जो है ये खुराक में से
जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके होते हैं, इसमें से इनकी ग़िज़ाइयत जो है वो निकालते हैं, यानी वाइटामिन्स हो गए। These nutrients are absorbed into the blood through the walls of the villi. Villi are tiny finger-like projections lining the small intestine. अब यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है, इसकी जो ये दीवारें हैं आउटसाइड से आपको ये नज़र आ रही हैं, इनसाइड से जो है ये आगे इसमें हम डायग्राम देखेंगे, इसमें जो है उंगलियों की जैसे जो है वो प्रोजेक्शंस बनी हुई होती हैं। जैसे अगर आप देख लें कि ये जो टैबलेट है इसके साथ जो है मेरी उंगलियां जो है आपको नज़र आ रही हैं, ऐसे जो है प्रोजेक्शन बनी हुई होती हैं और ख़ुराक जो है वो इसमें गुज़रता है। तो एक तो इसने यही किया हुआ होता है कि जब फोल्डेड फॉर्म में जब इंटेस्टाइन होते हैं तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, यानी ख़ुराक को यहाँ पर ज़्यादा जगह और ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है, जिसकी वजह से ख़ुराक में से अक्सर चीज़ें जो है वो जज़ब हो जाती हैं, बॉडी में बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं। फिर ये देखें गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये पत्ता जो है यहाँ पर जो है क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, बाइल स्टोर होती है। ये जो है पैंक्रियास है जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ब्लूइश कलर जो है, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये सारी की सारी जो है आप देखें इस पाइप के साथ जो है जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो है ये एंजाइम को देते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं इंटेस्टाइन में और वो ख़ुराक को जज़ब करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो हम देखें कि इसका जो फिफ्थ स्टेप है, मटेरियल दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, वो मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, जो हज़म नहीं होते, इट एब्जॉर्ब्स एंड सम लिक्विड मूव इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वो जो है कहाँ पे चले जाते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, कुछ लिक्विड इसमें होते हैं। इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ये ख़ुराक से जो है क्या कर लेते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है उसमें से ये पानी को जज़ब कर लेते हैं ये इंटेस्टाइन। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, यहाँ पर हाजमे का जो है कोई निज़ाम नहीं है इंटेस्टाइन में, यहाँ पर जो है सिर्फ पानी जज़ब हो जाता है एंड दैट्स इट, बस यहाँ इतना ही प्रोसेस जो है वो होती है। अच्छा, तो अब जो है हम डाइजेशन की जो है वो डेफिनेशन देखते हैं कि डाइजेशन को आप किस तरह से डिफ़ाइन करोगे, इस पर आप क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखोगे इसको। तो आपको इसका जो है ये लिखेंगे कि आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ फूड until it is broken down into simpler substances called nutrients। हमारी बॉडी खुराक को जो है वो हमारी बॉडी सेल जो है वो फूड नहीं उसको मिल सकता जब तक वो छोटे छोटे पीसेस उसके ना बन जाएं। पूरी रोटी जो है आपके बॉडी का पार्ट नहीं बन सकती। न्यूट्रिएंट्स आर स्मॉल, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, स्मॉल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हल पजीर किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाइयत, दैट कैन पास इनटू ब्लड एंड सेल, जो कि आपके खून और खलियों में पहुंचते हैं। डाइजेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन क्या है, वो ब्रेक डाउन है फूड का, किस चीज़ में कन्वर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स का। जो हम फूड खाते हैं तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम इसको क्या करें, फूड में कन्वर्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है वो डाइजेस्टिव प्रोसेस को अभी जो है थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली जान चुके हैं। डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या है, डाइजेस्टिव प्रोसेस या हमारे हाजमे का निज़ाम जो है, जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। इसकी जो है फ़र्स्ट आपने डेफिनेशन जो है वो लिखना है पेपर में, पेपर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ये डायग्राम जो है
इसको अच्छी तरह से जो है इस पर प्रैक्टिस करें, इसको बार बार बनाएं ताकि आप इसको बना सकें। बहुत इजी है ये। और बाद में जो है जब आप डाइजेशन का जो है डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जो है इसका डेफिनेशन लिख लेंगे कि इट इज़ दी प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है थ्रू विच larger food materials are broken down into smaller pieces to be part of our body। छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो हमारे बॉडी का हिस्सा बन सके, क्योंकि हमारा जिस्म जो है, हमारे सेल जो है, उसमें फूड जब लार्जर अमाउंट में होता है, लार्ज इसमें होता है, लार्ज पीसेस में होता है, तो वो हमारे बॉडी पार्ट्स नहीं बन सकता। तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए हाज़मे का निज़ाम बनाया हुआ है। हम फूड खाते हैं, वो माउथ में जाता है, माउथ में जो है हम वहाँ पर इसको मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, यानी इसको चबाते हैं, इसको क्रश करते हैं, इसको जो है दांतों के ज़रिए सख्त चीज़ों को तोड़ते हैं, ज़बान के ज़रिए जायका लेते हैं। अगर कोई चीज़ जो है वो हमें पसंद नहीं है तो उसके जायके से, उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जो चीज़ पसंदीदा होती है उसके साथ ज़बान जो है उसको रोल करती रहती है, घुमाती रहती है पूरे मुंह में, और सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे आपको ब्लू जो इसमें नज़र आ रहे हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यानी ये सलाइवा जो थूक पैदा होता है मुंह में, वो यही चीज़ें पैदा करती हैं। और सलाइवा कितना इम्पोर्टेंट है देखें, इसमें हाज़मे के कार्बोहाइड्रेट्स को ये हज़म करने के लिए इसमें एंजाइम्स होती हैं। एंजाइम्स क्या होती हैं? वो केमिकल होती हैं जो ख़ुराक को क्या करती है, तोड़ती है, ब्रेक करती है ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल सके। फिर ये पूरा फूड पाइप है, इसको एसोफेगस बोलते हैं। एसोफेगस जो है वो क्या करता है, इसमें भी मैकेनिकल जो है वो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक जो है वो फूड लाने का काम करती है स्टमक तक। इसमें एक मूवमेंट पैदा होती है, ये वेव की तरह जैसे लहरें होती हैं, उसे पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। इसके बाद जो है फिर खुराक आता है स्टमक में। स्टमक में भी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है, खुराक को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, उसको केमिकल मिलाए जाते हैं। फिर इसके साथ ये गाल ब्लैडर है जो एंजाइम रखता है, फिर ये पैंक्रियास है, ये भी जो है वो एंजाइम रखते हैं। ये दोनों निकलते हैं यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो में घूम के जो है ये आते हैं, और जो चीज़ें इसमें होती हैं उंगलियों की तरह विलाई जो है इसमें बने हुए होते हैं इसके अंदरूनी दीवारों पर, और वो इसमें से न्यूट्रिएंट्स को जज़ब कर लेती हैं। जो बग़ैर हज़म की हुई चीज़ें होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपको ब्राउनिश कलर में नज़र आता है, यहाँ पर खुराक में से पानी जज़ब हो जाता है और फिर इसी एनस के ज़रिए जो है, रेक्टम के ज़रिए जो है वो खुराक जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो मटेरियल हमारे बॉडी में जज़ब नहीं हो सकता या वो जिसको हम नहीं हज़म कर सकते, वो इसी रेक्टम के ज़रिए हमारे बॉडी में से ये निकल जाता है। स्टूडेंट्स, आज जो है हम डाइजेशन के इस प्रोसेस के बारे में जो है वो डिस्कस कर गए हैं। इसमें जो है जो पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आए हैं, इसको एक दो मरतबा जो है वो रीड कर लें। ये वीडियो ट्यूटोरियल है, एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप एक दो मरतबा जो है वो आप अपने बुक्स में भी देख लें। बुक्स आपको मिल गई हैं, कॉलेज आए हुए थे बुक्स, और मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो अपने बुक्स ले गए हैं, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मिले हैं वो यहाँ पे देख लें। मैंने जो है इसकी डाउनलोड किया हुआ है इसी वजह से, ताकि आप जो है वो इसको देख सकें जिनके पास नहीं है, और ये वीडियो जो है ये बार बार देखें ताकि आपको ज़बानी याद हो जाए। फर्स्ट जो है क्या करना है, डेफिनेशन याद करनी है। फिर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में इसके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है, अच्छी तरह से जो है समझना है, और जो बातें आपने समझी हैं वही आपने लिखना है। इंशाल्लाह आपके जो है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपसे क्विक मार्किंग की जो कटिंग है वो
नहीं होगी। होप दिस मेक सेंस टू यू। अल्लाह हाफिज़।